हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको कंपास बना के दिखाने वाला हूँ। तो कंपास वो मैग्नेटिक कंपास जो होता है जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं, वो वाला कंपास जिससे हम नॉर्थ साउथ कोई सी भी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो वो आप बिल्कुल आसानी से वो आप भी ट्राई कर सकते हैं जैसे मैं करूँगा। तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3-4 चीज़ें चाहिए हमको। जैसे पानी चाहिए और एक पेपर का पीस चाहिए, एक मैग्नेट और एक नीडल चाहिए बस। फिर उससे हमारा जो कंपास है वो पूरा रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा कि वो जो कंपास है वो सही डायरेक्शन दिखा रहा है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको फिर दिखाता हूँ बना के कैसे करता हूँ मैं। तो गाइस देखिए, मैंने बोल में वाटर ले लिया है और ये मेरे पास एक मैग्नेट है और नीडल है और ये एक पेपर का पीस है। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस नीडल को मैग्नेट पर रब करूँगा और फिर इस पेपर को वाटर सरफेस पर रख दूँगा और उस नीडल को उस पेपर के ऊपर रख दूँगा। फिर आप देखिएगा क्या होता है। तो अभी मैं इसको रब करता हूँ। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ इससे। तो अब देखिए मैंने इसको रब कर लिया है, तो इस पेपर को मैं वाटर सरफेस पर रख देता हूँ और अब इस नीडल को मैं इस पर रख देता हूँ। तो अब आप देखिए ये कहाँ पर मूव कर रही है। तो पहले इसको पूरा एकदम स्टेशनरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पर मोबाइल में भी कंपास ओपन है, तो मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब देख लीजिए इसका मोबाइल का नॉर्थ और ये जो मैंने कंपास बना के दिखाया है आपको, जो आप बहुत आसानी से आप भी बना सकते हैं, उसका नॉर्थ आप देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये दोनों सेम है। तो अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा कि ये इतनी आसानी से कैसे हो गया, ये मतलब कंपास कैसे बन गया और ये सब क्यों हुआ। इसके पीछे का जो रीज़न है, साइंटिफिक प्रॉपर्टी और जो रीजंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो गाइस चलिए मैं आपको पूरा उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ वो कैसे हुआ। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे आपको पता ही होगा मैग्नेट क्या होती है, और एक एक और टर्म होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएं और उनमें भी क्षमता हो, उनमें भी मतलब ऐसी एबिलिटी हो कि वो मैग्नेट बन सके, तो वो एक मैग्नेट का काम कर सके। तो इनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिज्म होता है पूरा मतलब हर ऑब्जेक्ट होता है वो मैग्नेट बन सकता है, लेकिन सारे बनते नहीं हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है जो परमानेंट पूरा मैग्नेट बन जाता है अगर एक बार उसे बना दिया जाए। दूसरा होता है जैसे अगर उसमें सिर्फ वो जैसे करंट दिया जाए तभी बनेगा। और तीसरा होता है तीसरा जो बिल्कुल नहीं बनता, मतलब आप उसको बिल्कुल मैग्नेटिक नहीं बना सकते। तो असल में पहले मैं आपको बता दूं ये जो मैग्नेटिज्म होता है होता कैसे है। तो ये जो मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेट वाली फोर्स होती है, इलेक्ट्रॉन लेवल पे होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जो जिस एरिया में मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स वर्क करते हैं। पर जैसे अब लकड़ी है पर उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर वो अलग अलग डायरेक्शन में है। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी चीज को खींचे अपनी तरफ तो दूसरा वाला उसे दूसरी डायरेक्शन में कर रहा है, तो उनका वो इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, वो एक डायरेक्शन में नहीं होंगे। जैसे टग ऑफ वॉर में होता है, अगर आमने सामने कोई खींच रहा है तो मूव नहीं करेंगे, पर एक ही डायरेक्शन से कोई खींचेगा तो आसानी से रस्सी मूव कर जाएगी। तो इसीलिए अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं। तो जैसे आप परमानेंट मैग्नेट होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें सारे जो मैग्नेट वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मैग्नेट का काम करते हैं छोटी छोटी। तो वो एक ही डायरेक्शन में लगे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ऐड हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, जिससे पूरा जो मैग्नेट वाला जो वर्क होता है वो पूरा होता है। तो अब देखिए इस केस में क्या हुआ, इसमें देखिए मैंने नीडल ली थी। तो कंपास बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत लाइट, बहुत ऐसी मैग्नेट जो बहुत लाइट हो, उसका ज़्यादा मास ना हो। अब मास ना हो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये कंपास वर्क क्यों करता है, क्योंकि हमारी अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस हिसाब से वो कंपास अपने आप को अलाइन कर लेता है।
तो तभी वो नॉर्थ डायरेक्शन में कंपास नॉर्थ दिखाता है और साउथ में साउथ। पर इतना स्ट्रांग नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड कि एक मोटी सी मैग्नेट आपने देखा था जिससे मैंने रब करा था, तो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उस मोटी सी पड़ी हुई मैग्नेट को हिला दे। तो इसलिए हमें बहुत लाइट चीज़ चाहिए, तो इसीलिए मैंने नीडल ली। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने ये नीडल तो ले ली, तो अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस नीडल पे कैसे वर्क करा। तो देखिए मैंने क्या करा था, मैंने लिया था एक परमानेंट मैग्नेट ली थी, जिसमें जो सारे जो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स मतलब उनका ग्रुप्स बने होते हैं, तो वो उस हिसाब से पूरी मैग्नेटिज्म होती है। तो उसमें वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो परमानेंट मैग्नेट इसी वजह से स्ट्रॉन्ग होती है। अब हमने क्या करा, अपनी जो नीडल ली जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैग्नेटिक मटेरियल मतलब वो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर सकती है, पर अभी मेरे रब करने से पहले वो खुद नीडल मैग्नेट नहीं थी। अब क्या करा, मैंने उसको रब करा। तो जब मैंने उसको रब करा तो उस रब करने की वजह से जो नीडल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो टाइनी मैग्नेट्स थी, जो मैग्नेटिक यूनिट्स थी, हम कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो वो एक लाइन में आ गई। अब वो भी एक लाइन में आ गई तो क्या हुआ, देखिए अब वो भी मैग्नेट बन गई, हमारी जो नीडल थी वो भी पूरा मैग्नेट का काम करने लग गई। तो अब क्या हुआ, देखिए मैंने चेक करा था, पहले मैग्नेट के जो नॉर्थ साउथ थे वो नीडल को हर तरफ से अट्रैक्ट कर रहे थे। मतलब जैसे हम नीडल का कोई सा भी पार्ट ले जाए वो नॉर्थ पे भी चिपक रहा था और साउथ पे भी। पर जब मैंने उसको मैग्नेट बना दिया रब करके, तो अगर हम नीडल की एक साइड देखें तो वो सिर्फ या तो नॉर्थ से चिपक रही थी या साउथ से, वो दूसरी साइड को रिपेल कर रही थी। अब आप इससे क्या समझेंगे, इसका मतलब वो पूरी मैग्नेट बन चुकी है, क्योंकि एक मैग्नेट ही दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट और रिपेल करती है। अगर वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल होता, जैसे आयरन को हम करते हैं, तो वो दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों से चिपक जाता। पर जब वो मैग्नेट बन गया तो वो अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो मैंने पूरा चेक करा था। तो जो अब मैंने उस पर पेपर लिया था, तो मैंने क्या करा, नॉर्थ पोल जो था उस एन के पास रखा, और जो साउथ पोल था वो मैंने साउथ के पास रखा, पूरा जो मैंने चेक करके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वाटर क्यों लिया। अब इसमें वाटर का भी रोल है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको नीडल को ऐसे ही रख देता वाटर में, नहीं चलिए वाटर अभी मत लीजिए, मैं ऐसे ही टेबल पे रख देता, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है हमारी टेबल पे, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उस नीडल को हिला देता। अब वाटर में आपको पता ही है काफ़ी कम फ्रिक्शन होता है, इसलिए तो हम फिसल जाते हैं। तो अब मैंने डायरेक्ट नीडल इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो डूब जाती है अंदर। तो अब ज़्यादा जब डूब जाती तो जो वाटर की डेप्थ में होता है, तब वाटर की डेप्थ में ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हमें डुबानी नहीं है, हमें तो बस उसको फ्लोट कराना है। तो फ्लोट कराने के लिए मैंने पेपर रख दिया, पेपर फ्लोट करेगा, आपको पता ही है उसकी लेस डेंसिटी होती है। और मैंने उस पर नीडल रख दी, अब फ्रिक्शन भी कम हो गया। तो जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपना काम कर रहा है, वो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है और या फिर रिपेल कर रहा है, तो जो हमारा जो अर्थ की नॉर्थ होती है उधर अर्थ की साउथ होती है, सॉरी अर्थ के जो नॉर्थ होती है ना, तो अर्थ के अंदर की जो मैग्नेट है, मतलब अर्थ के अंदर ऐसा सिस्टम होता है जो मैग्नेट की तरह वर्क करता है। तो अर्थ का अगर मैग्नेट वाला साउथ पोल देखें तो वो अर्थ के ज्योग्राफिकल वाले नॉर्थ पोल पर है, और अर्थ का जो मैग्नेट वाला नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल वाले साउथ पोल पर है, तो वो उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए जो अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो हमारी जो नीडल का नॉर्थ पोल है उसको अट्रैक्ट करता है, और तभी वो डायरेक्शन सही दिखा देते हैं। तो आपने मोबाइल में भी देखा था, उसमें भी वो सही डायरेक्शन थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिज्म का ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है उसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। थैंक यू।